तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कल से आपने गोदी मीडिया का ताथा थैया खूब देखा। इतनी एनर्जी थी गोदी मीडिया जब वो एग्जिट पोल को एग्जैक्ट के तरीके दिखा रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि बाबूजी की गोदी में दूध पी करके आए हैं। किस तरीके से गोदी मीडिया ने अपने चाटुकारिता के स्तर को इतना बुलंद किया, मानो ऐसा लग रहा था कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल हो। हालांकि मतगणना, मतदान और मतगणना का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन अब मैं ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा, क्योंकि हमारी नजर, पूरे हिंदुस्तान की नजर दो हॉट सीट पर थी, वो थी ओखला और मुस्तफाबाद। क्योंकि ओखला और मुस्तफाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट सफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन कैंडिडेट थे। असल में चुनाव नहीं था। असल में जनता ने किसी को चुना नहीं, बल्कि जनता ने इंसाफ देने का काम किया। जनता ने, ओखला की जनता ने, मुस्तफाबाद की जनता ने जालिम के खिलाफ आकर के मजलूम के हिमायत में खड़े हुए। चुनाव ही एक लोकतंत्र, एक महापर्व था, देश का महापर्व, जहां सब दुनिया का एक छोटे से छोटा तबका और बड़े से बड़ा तबका अपना नेता चुनता है। ओखला की जनता ने, आवाम ने क्या चुना? देखिए एग्जिट पोल आपने खूब देखे, एग्जिट को एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश की गई, खूब ताथा थैया, खूब गाने में नाच हो रहा, रासलीला हो रही। लेकिन उस रासलीला को खत्म करते हुए मैं एग्जैक्ट पोल दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ओखला विधानसभा, जहां पे सफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे थे, क्या सफाउर रहमान साहब भाजपा को जिता देंगे, या वहां पर भाजपा आ जाएगी, या सफाउर रहमान हार जाएंगे, या सफाउर रहमान जीत रहे या नहीं जीत रहे? देखिए कल एग्जिट पोल बताया जा रहा था। एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। चुनाव नतीजों का ऐलान करना होगा, चाहे वो हरियाणा चुनाव का एग्जिट पोल देख ले, चाहे देश का लोकसभा चुनाव हुआ था जब एग्जिट पोल देख ले, सारे पोल जो है वो निराधार साबित हुए। मतलब उनका कोई आधार नहीं था, वो सही साबित नहीं हुआ। लेकिन मीडिया जो है अपने एग्जिट पोल पर गाथा गा रहा है। लेकिन अब मैं एग्जैक्ट पोल ओखला और मुस्तफाबाद को लेकर के बात करने वाला हूं, और जो कहा जा रहा है कि सफाउर रहमान दूसरे नंबर पर होंगे, वो भी दिखाऊंगा कि एग्जिट पोल, जमीनी जो पब्लिक ओपिनियन एग्जिट पोल था, वो क्या कहता है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि ओखला में कौन कब कब जीता। क्या भाजपा कभी आई, जो भाजपा का डर दिखाया जा रहा था? तो सबसे पहले 1993 परवेज हाशमी, जो कि जनता पार्टी से चुनाव लड़े, सबसे पहले विधायक देखिए। फिर परवेज हाशमी कांग्रेस से जीते 1998 में, 2030 में फिर परवेज हाशमी जीते, और 2008 में भी कांग्रेस के परवेज हाशमी। लगभग 15 साल जो है वो परवेज हाशमी एक ही सीट पर विधायक थे। फिर परवेज हाशमी का टिकट कटता है, आसिफ मोहम्मद खान को टिकट दिया जाता है, और फिर वो कांग्रेस प्रत्याशी थे और कांग्रेस से जीत दर्ज करते हैं। फिर आता है 2015, जब वही केजू भैया जो है लोकपाल बिल को लेकर के राजघाट पे धरना कर रहे थे, अन्ना हजारे के साथ जो है वो शीला दीक्षित के खिलाफ जो है वो बिगुल फोकने का काम कर रहे थे। 2015 में अमानतुल्लाह खान पहली बार जो है ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते हैं, और 2020 तक वो विराजमान रहते हैं। फिर 2020 में अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, और फिर वो जीत दर्ज करते हैं, लगभग 80,000 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। अब 2025 में भी आम आदमी पार्टी ने फिर दाव अमानतुल्लाह खान पर थोपा है। अमानतुल्लाह खान के हाथ में जो है वो बागडोर दी है कि अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा क्षेत्र को जिता करके तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों के झोली पर भर दे। लेकिन अब सफाउर रहमान को लेकर के क्या ओपिनियन पोल और सर्वे कहता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें आपको दिख गया कि भाजपा तो कहीं नहीं जीती। 1993 से लेकर के 2025 तक, यानी लगभग 30 साल तक भाजपा भी नहीं आई। लेकिन भाजपा को डर दिखाया जा रहा था कि भाजपा आ जाएगी देश। अब देखिए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अलग चीज है। अब एग्जिट पोल नहीं, बल्कि मैं ओपिनियन पोल दिखाता हूं। ओपिनियन पोल क्या कहता है? देश का एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल, कई यूट्यूब चैनल के मैं एग्जिट पोल दिखाऊंगा। सबसे पहले देश का एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल मिल्लत टाइम्स ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 45 से 50 सीटें मिल सकती है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें मिलती हैं, और कांग्रेस को खाते में एक जाते हुए नजर आ रही है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 सीटें मिल सकती हैं। और जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो मिल्लत टाइम्स ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो 1 सीट दे रहा है, तो वो है ओखला से सफाउर रहमान की जीत दिखा रहा है। अब मैं एक दूसरा सर्वे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये देखिए तमाम जो है वो एग्जिट पोल चल रहा है आपके सामने, भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एक और एग्जिट पोल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था वो एग्जिट पोल।
लेकिन एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं करते, ये ओपिनियन पोल दिखाने की कोशिश किया। ये ओपिनियन पोल में हम जो है वो जीत रहे हैं, और ये ओखला विधानसभा सीट के ओखला विधानसभा का टोटल पोल कितना था और किन किन सीटों पर, किन किन बूथ पर कितने कितने वोट पड़े हुए हैं। सबसे पहले मदनपुरा खादर में ईस्ट में 32,522 वोट पड़े, वहीं मदनपुरा खादर पश्चिम में 33,278 वोट पड़े। और सरिता विहार, जहां कहा जा रहा था कि सरिता विहार से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान बार बार चीख चीख करके चिल्ला रहे थे कि सफाउर रहमान को सरिता विहार से वोट नहीं मिलेगा। हालांकि मैं अंदर की खबर बताऊं, सरिता विहार से भी हमें वोट मिला है, और सरिता विहार से जो टोटल 127 बूथ नंबर 187 पर टोटल जो वोट पड़ा है वो 34,569 वोट पड़ा है। वहीं अबुल फजल, सुबह एक खबर फैलाई जा रही थी कल कि अबुल फजल वार्ड से जो है वो सफाउर रहमान को वोट नहीं पड़ रहा है बल्कि कांग्रेस को पड़ रहा है। हालांकि वो खबर बिल्कुल निराधार थी, बिल्कुल झूठ पर आधारित थी, उस खबर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला हुआ है। मैं आपको अंदर का ओपिनियन बताता हूं, वहां पर 57,337 वोट पड़े, और इसमें 90% जो है वो सफाउर रहमान साहब के हक में पड़े। वहीं जाकिर नगर में भी लगभग 55,144, इसमें भी लगभग 90-92% जो है वो सफाउर रहमान साहब के हक में पड़े। देखिए, आपने एग्जिट पोल की गाथा सुनी थी, लेकिन मैंने आज आपको ओपिनियन पोल बताया। हम जीत रहे हैं, हम संघर्ष किया है, हमने संघर्ष किया है, हमने लड़ा है, हमने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, और जनता ने जिस मजबूती के साथ एक नारा दिया था, जेल का जवाब वोट से, तो यकीनन उस जनता ने अपने मतदान का इस्तेमाल जेल का जवाब वोट से किया है। खैर, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इस नए YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।